नमस्कार, मैं हूं अंशुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। चुनावी फंडिंग यानी कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर छिड़ी हुई सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले विपक्षी दलों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा पाने के मुद्दे पर जमकर घेरा, उसके बाद भाजपा ने भी प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 12,000 करोड़ रुपए के आसपास में मिले चंदे में सबसे ज्यादा 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का चंदा बीजेपी को अकेले मिला है। उसके अलावा बाकी आधा से ज्यादा चंदा बाकी विपक्षी पार्टियों को मिला है। पीएम मोदी पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर मुखर हुए। पीएम ने कहा कि 2004 के पहले भी चुनावों में पैसे का खर्च होता था, लेकिन ये पैसा कहां से आता था और कौन देता था, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मान सकते हैं कि व्यवस्था परफेक्ट नहीं है, उस व्यवस्था को सुधारा भी जा सकता है और उसे सुधारने की कोशिश भी की जा सकती है। वहीं YouTube पर बीजेपी के द्वारा जारी किए गए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी से एंकर ने सवाल पूछा कि क्या पार्टी के चंदे का डेटा जारी करते समय पार्टी को किसी तरह का कोई डर या संकोच लगा था। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग चंदे को लेकर शोर शराबा कर रहे हैं, उन्हें जानकारी के सामने आने के बाद बहुत अफसोस होगा। वहीं प्रधानमंत्री से एंकर ने सवाल किया कि विपक्ष के कहने के मुताबिक ईडी और सीबीआई का विपक्षी नेताओं के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने बेबाकी से कहा कि उनकी सरकार ने ईडी की स्थापना नहीं की, न ही उनकी पार्टी की सरकार ने पीएमएलए कानून लाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र रूप में ही काम करना होगा और अदालत के मापदंडों पर यानी कि अदालत के तराजू पर खरा उतरना होगा। उन्होंने बताया कि ईडी के पास 7,000 केस हैं, इनमें से नेताओं के खिलाफ मामले 3% से भी कम हैं। प्रधानमंत्री ने ताना मारते हुए कहा, इस समय देश में नोट ही नोट पकड़े जा रहे हैं। कहीं लोगों के गद्दे के नीचे से नोट मिल रहे हैं तो कहीं दीवार से निकल रहे हैं। कई जगहों पर तो वॉशिंग मशीन और पानी की पाइपलाइन से भी नोटें निकल रही हैं। कांग्रेस के एक एमपी के घर से और बंगाल के मंत्रियों के घरों से नोटों के बंडल बरामद हुए हैं। पीएम ने कहा कि उन्होंने बंगाल से 3,000 करोड़ रुपए अटैच किया है और देश की जनता ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा अवसर की चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने मुझे झकझोर दिया। इसके बाद मैंने तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा। जब मैं अयोध्या पहुंचा तो मेरे मन में अलग मंशा थी। मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं प्रधानमंत्री के तौर पर श्री राम लला के सामने आया हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बतौर भारत के नागरिक भगवान श्री राम के सामने खड़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो रामलला को देखने के बाद इतने गुम हो गए थे कि वो शुरू में पंडितों की बातों पर भी ध्यान नहीं दे पाए। पीएम ने कहा कि उनके मन में ऐसे विचार प्रकट हो रहे थे जैसे रामलला उनसे ये कह रहे हो कि अब स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत के दिन आ गए हैं और रामलला के दर्शन को शब्दों में बयां करना उनके बस के बाहर की बात है। आपको बता दें कि 2024 में भी प्रधानमंत्री वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं जैसे 2019 में उन्होंने आगाज किया था। 2019 में भी चुनाव से पहले उनकी हर योजना 2019 के बाद की थी। उन्होंने अपने चुनाव के बाद की घोषणाओं को भी यथावत वैसे ही कहा था जैसे वो आमतौर पर मंचों से कहते आए हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण के दौरान फिर से कहा है कि अभी चुनाव भले है, लेकिन उनके पास आगामी दिनों यानी कि आने वाले 3 से 4 माह बाद के विदेशी आमंत्रण अभी से लगे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि प्रधानमंत्री और विश्व की सभी शक्तियों को ये पता है कि पीएम मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अब देखना यह है कि पीएम का इतना कहना विपक्ष के लिए कौन सा नया मुद्दा बनता है, या फिर विपक्ष वैसा ही रहेगा जैसा दिशाहीन है। कैमरामैन अमन के साथ अंशुमान, डेली न्यूज, लखनऊ।